अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हैरान हूं कि अरसा हो गया, जमाना हो गया है जी, सदियां बीत गई हैं जी। गाना भी है बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन अल्लाह माफ़ करे गाने ज़बरदस्त नहीं होते। तिलावत कुरान पाक सुने, ठीक है, सुने क्या पढ़े भी, और नातें सुन लें, दुरूद पाक पढ़ें। ज़िंदगी में कभी कमी परेशानी नहीं आएगी, आपकी रूह पाक हो जाएगी। आज जो मैं एक अल्लाह पाक का मुबारक नाम आपको बताऊंगा कि जिससे यकीन करें कि मैं ऐसे बंदे को जानता हूं जो आज तकरीबन 70 साल की उम्र के करीब पहुंच गए हैं जी। इस नाम के सदके उसकी बिल्कुल जवानी बरकरार है। मैं उसके आगे बच्चा हूं, रिश्तेदार है मेरा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो अमल करता है। तो आज अल्लाह पाक के फजल और करम से बिल्कुल जवान है, यंग है, यानी कि 70 के करीब पहुंच चुका है, या 65 के करीब पहुंच चुका है। 65 ईयर के करीब बंदा पहुंच जाए और फिर वो बिल्कुल यंग हो। अब यहां पर लोग कहेंगे कि हम कोई सेहत के लिए वजीफा करना चाहते हैं, हमें तो अमल ऐसा दें कि हमारी जिंदगी सुधर जाए। तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि जब बंदा 40 का हो जाता है ना, ठीक है, अब मैं 40 का हो गया हूं, तो देखें किस तरह हो गया मेरे हालात है जी। तो बहरहाल जब बंदा 40 का हो जाता है तो वो पता चल जाता है कि यार ये गया, अब मतलब है कि पेंशन के दिन शुरू हो गए। तो बंदा एक 65 के करीब पहुंच जाए, वो उसका जिस्म खराब ना हो, है जी। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जिस्म खराब ना उसका हो, तो फिर माल दौलत रिज़्क़ की क्या हैसियत है दुनिया में। दोस्तों जो बंदा, मुख्तसर बात करूंगा और मैं इजाजत चाहूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का मैं ज़हन नहीं रखता। याद रखिए कि जो बंदा ये चाहता है कि उसका रिज़्क़ कभी खत्म ना हो, घर माल दौलत कोठी कार बंगला सब कुछ मिले, और हाँ ये जो महीना चल रहा है ना बड़ा मुबारक है, रबी सानी का। ये हजरत गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत का महीना है। इस रबी सानी यानी रबी अव्वल के बाद रबी सानी में बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल होती है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा, जो लोग कहते हैं ना कि 11वीं शरीफ खाना शिरक है, तो दोस्तों शिरक वो होता है जो गैर उल्लाह के नाम पर हो। याद रखिए, आप मिसाल देता हूं, आप बकरा ज़बह कर रहे हैं, उस पर भगवान कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांग के कहता हूं, फिर तो वो हराम है जी। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह के ज़बह कर रहे हैं, फिर हराम है। जब आप कहेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, तो फिर कौन सा हराम होना है। तो ये 11वीं शरीफ जो है ना, दरअसल महफिल इसाले सवाब होती है, जो कि हम अल्लाह ताला के हजूर वो चीज़ें रख के, जो हमने 11वीं शरीफ में चावल हैं, कोई मुर्गा है, कोई मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है, बिरयानी है, ठीक है, या कोई भी आइटम है, मीठी चीज़ है, कोई फ्रूट है, जब बांटते हैं तो ये अल्लाह के रास्ते में होता है। इसका सवाब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुंचाना होता है, ठीक है। अब ये महीना है रबी सानी का, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा ये जो मैं अमल आपको बताना चाहता हूं आप करें। अल्लाह के हुक्म और फजल से कभी दुनिया में आप तकलीफ परेशानी नहीं देखोगे, हत्ता कि ऐसे ऐसे लोग भी कामयाब हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक बंदा है कि 65 के करीब हो गया, या जलीलो है जी, या जलीलो के सदके उसकी जवानी बरकरार है, उस पर उसकी माथे पर झुर्रियां नहीं है, जिस्म उसका फिट है। इस तरह वो भागता है जैसे एक 25 साल का एक 30 साल का नौजवान भाग सकता है। मैं मिसाल देता हूं ना, आज तो वो दौर आ गया कि 25-30 साल के जो जवान है या 35 साल के, वो समझते हैं कि यार हम तो बूढ़े हो गए, हमारे तो वो ताकत नहीं रही, हमारे वो हालात नहीं रहे, हम तो बिल्कुल नादार बेबस हो गए। तो वो देखें, इस नाम की बरकत से उसकी सेहत ठीक, माली सेहत ठीक, हर चीज कमा रहा है। तो दोस्तों मैं अमल आप बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, हर इंशाल्लाह मुराद आपकी पूरी होगी। एक कमेंट लाजमी कर दिया कीजिए ताकि आपका हमारा राब्ता बना रहे। दोस्तों हजरत साहब फरमाते हैं, बकायदा मैसेज है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, कि जो बंदा चाहता है कि वो बाइज्जत जिंदगी गुजारे, किसी का मोहताज ना हो, ठीक है, किसी का मोहताज ना हो, बाइज्जत जिंदगी गुजारे, दुश्मन पर वो गालिब आ जाए, हत्ता कि
दुश्मन उसके दोस्त बन जाए। गालिब आने से मुराद है उस पर गलबा पा ले, दुश्मन उसका कख ना बिगाड़ सकें, दुश्मन उसको हाथ ना लगा सकें, दुश्मन उसकी कोई चीज को बिगाड़ ना पाए। ठीक है, दुश्मन दूर। और गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है जी। गौर कीजिए ना, जो गरीबी है वो शायर है ना मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं, दुखा विचों दुख बहुडादा ते जिसदा ना है गरीबी। है जी, सबसे बड़ा दुश्मन तो गरीबी है। कंड कर कोलों लंघदे जावन रिश्तेदार करीबी, यानी रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, हमारे चाचा होते हैं, हमारे कजन होते हैं, वो कंड कर यानी पीठ दिखाकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, कहीं यार उधार ही ना मांग ले। तो बहरहाल दोस्तों, जो बंदा 40 दिन, हजरत साहब का मैसेज है, बहुत बड़े हजरत साहब हैं, 40 दिन जो बंदा चलते फिरते या जलील हो, या जलील अल्लाह का नाम है ना, या जलील हो, या जलील, या जलील हो पढ़ता है जी, इंशाअल्लाह ताला उसकी हर मुराद पूरी होती है। दुश्मन उससे दूर होता है, उसकी हर तमन्ना को अल्लाह ताला पर लगा देते हैं। जैसे एक परिंदा होता है, एक बाज होता है, उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, जैसे एक परिंदा उड़ता है ना, उसकी तमन्नाओं को पर लग जाते हैं। अल्लाह ताला की जात उसकी हर मुराद ना सिर्फ पूरी फरमाती है, दुश्मन उससे दूर होते हैं। या जलील हो, या तो चलते फिरते पढ़े, कम अज कम जो बंदा 40 दिन वजू बेवजू किसी हालत में भी है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो इस्माए अल हसना होते हैं ना, ये आप ज़ाहिर है अपनी जुबान से पढ़ने, ना इस मसल्ला बिछाना है, इसमें ना कुरान पाक की तिलावत करनी है, ना कोई नमाज पढ़नी है। चलते फिरते अगर वजू है तो सबसे बेहतर है, नहीं है तो फिर भी पढ़ सकते हैं। जो हमारी ख्वातीन बहनें हैं जो कहती हैं कि मजबूरी के अयाम में क्या करें, तो मजबूरी के अयाम में भी या जलील, यानी या जलील, इस समय ना इसको कैसे पढ़ना है, या जलील हो, लाम पर पेश है, या जलील हो, या जलील हो, या जलील हो। जो बंदा कम अज कम एक चिल्ला, चिल्ला किसे कहते हैं, 40 दिन को चिल्ला कहते हैं। जो बंदा 40 दिन तक या जलीलो चलते फिरते पढ़ता है, या हर नमाज के बाद 200 मरतबा 200 टाइम 2 तस्वीरें सिर्फ पढ़ लेता है, रब्बे कायनात उसकी हर दुआ मुराद को पूरा फरमाते हैं, उसका रिज़्क उसके घर पहुंचाया जाता है, और उसकी कमाई में बरकत होती है, और उसकी हर दिली मुराद अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी होती है। आखिरी बात करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा कि या जलीलो हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ें, या चलते फिरते पढ़ लें गिने बगैर, वजू है तब भी, नहीं वजू तब भी पढ़ते जाएं। दोस्तों इंशाल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी, तमन्ना पूरी होगी, रिज़्क अल्लाह आपको अता फरमाएगा। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अभी इजाज़त दें, जो दुआ का कहते हैं रब्बे कायनात उन पर करम फजल की बारिश फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।